वर्क, टाइम एंड वर्क, इसको बोलते हैं हिंदी में समय और कार्य। इससे भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क दोनों जो है ना आपस में उल्टा है। समय का उल्टा कार्य होता है। इसका मतलब यह है, अच्छा कोई दो आदमी है, ए है और बी है। ये किसी काम को करता है 10 दिन में और ये करता है 15 दिन में। कोई एक काम को ज्यादा पैसा कौन लेगा, ए लेगा कि बी लेगा? कौन लेगा, ए कि बी? कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है ए। अच्छा बी किया 15 दिन में, ए किया 10 दिन में, ज्यादा पैसा कौन लेके जाएगा? ए लेके जाएगा। हाँ, क्योंकि ए है कोढ़ी, ई है होशियार, ई जल्दी कर लिया तो ज्यादा पैसा लेगा। अब बी कर लिया 15 दिन में, ई करेगा 50 दिन में, तो और कम पैसा मिलेगा इसको। समझ, कंपटीशन का जमाना है, तेज जो नहीं रहेगा पीछे रह जाएगा, वही बात है। इसका मतलब है, अच्छा एक काम है, 1 घंटा जेसीबी मशीन करेगा, 1 घंटा मजदूर भी करेगा, ज्यादा पैसा कौन लेगा? लेगा कि नहीं? अगर हम बोलेंगे कि एक काम है, जेसीबी मशीन है, जेसीबी मशीन करता है 10 दिन में, और मजदूर कोई है, मजदूर उसी काम को, गड्ढा खोदना है या पोखर बनाना है या कुछ भी करना है, मजदूर उसी काम को करता है, मान लेते हैं 40 दिन में, ज्यादा पैसा जेसीबी मशीन लेगा कि मजदूर लेगा? जेसीबी मशीन। ऐसा होगा कभी कि जेसीबी मशीन करेगा 20 दिन में, मजदूर करेगा 1 दिन में? ऐसा नहीं होगा। मजदूर मशीन थोड़े बन जाएगा, भूत थोड़े भर जाएगा उसको, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी कोई कार्य जल्दी करे तो पैसा ज्यादा लेगा। आप कोई कार्य आपको कोई कार्य करेगा तो हम धीरे धीरे, अगर हम टाइम वर्क मान लेते हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टाइम वर्क को कंप्लीट करना है, एक मान लेते हैं कि चार्ज है 20 रुपया टाइम वर्क पढ़ाने का। हम पढ़ाते हैं 1 दिन में पूरा कंप्लीट, कोई पढ़ाता है 20 दिन में टाइम वर्क। आपके पास तो आप 1 दिन में पढ़ने चाहिएगा, 1 दिन में खत्म हो जाएगा, दूसरा भी पढ़ेंगे, कि 20 दिन पढ़ेगा टाइम में वर्क। इसीलिए आपके साथ ये कंडीशन है कि अगर कोई काम फास्ट करे, जल्दी करे, कम समय ले, तो उसका मजदूरी अधिक होगा, वो ज्यादा पैसा कमाएगा। नहीं कमाएगा क्योंकि वो तेज है, ही इज अ स्किल्ड वर्कर, और जो स्किल्ड वर्कर होता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। इसलिए एक इंजीनियर घर बनाता है तो 1 घंटा का डायग्राम बनाता है और पैसा 1.5 लाख 2 लाख ले लेता है ना, और 1.5 2 लाख में मजदूर 1 साल भी नहीं कमा सकता है। यही है स्किल और अनस्किल्ड का बात, समझ गए ये चीज? कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया कि ना है? हम पहले पढ़ाते थे तो मैट्रिक 10th वाले को पढ़ाते थे, 12th को नहीं, 10th तक आईसीएसई बोर्ड को 1 घंटा का 500 रुपया लेते थे, पर डे 500 रुपया। आता था गाड़ी 4 व्हीलर मेरे पास नीचे आता था, हमको समय शाम में मिलता था, 7 बजे आते थे, 10 11 बजे आते थे, तो घर पे आता था, पढ़ाए, 500 रुपया दिया 1 दिन का, तो कितना महीना हुआ? 15,000 महीना हुआ, है ना। अब किसी को 500 रुपया 1,000 मंथली ट्यूशन पढ़ाता, अंतर है। तो धीरे धीरे स्किल्ड बढ़ता है, एग्जाम रहता है उसका नजदीक, मैथ कंप्लीट करना या फिजिक्स कंप्लीट करना, इंग्लिश पढ़ाना, या तो इंग्लिश या मैथ, 2 ही चीज पढ़ाते थे। तो ये धीरे 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 चार्ज बढ़ता है। जब आपके पास स्किल बढ़ेगा तब, स्किल कुछ नहीं रहेगा तो 500 टका महीनों ने देगा, रोज देता है देखना भी पसंद नहीं करेगा, पढ़ाना दूर जाए। ठीक है, तो ये चीज है, समझ में आया क्या बोले? कि समय जिसको कम लगेगा, मजदूरी उसको अधिक मिलेगा, मजदूरी उसको अधिक। इससे क्या पता चला कि समय का उल्टा मजदूरी है ना। तो समय का उल्टा क्या है? मजदूरी। अगर हम बोलेंगे 1 समय बराबर क्या होगा? मजदूरी। मजदूरी, मजदूरी को ही बोलते हैं कार्य, और इसी को बोलते हैं क्षमता। समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? क्षमता। तो कार्य का उल्टा क्या होता है? मजदूरी। ठीक है, समझ में यहां तक आया? एक बार और हम फिर से बता रहे हैं, फिर से चैप्टर स्टार्ट किए।
बहुत आदमी फिर से लेट से आया है। ठीक है, अब फिर दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। क्या बोले कि अगर आपको कोई काम करने में कम समय लगता है, गांव का बात छोड़ दीजिए कि 15 दिन मजदूर के उसको 15 दिन का दिए, 2 दिन का, क्योंकि वो सब का दे आर सेम स्किल्ड वर्कर, वो सब रहता है एकदम स्किल सेम रहता है ना, इसीलिए उसको ज्यादा दिन किया तो ज्यादा पैसा लेता है। लेकिन अगर स्किल अधिक हो जाएगा तो मशीन मंगवाते हैं ढलैया कराने के लिए, क्यों कि एक के दिन में मशीन ढलैया कर देगा, है ना, क्योंकि वो ज्यादा पैसा भी लेता है उस तरह से। तो समय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सॉरी वर्क, कार्य, समय का उल्टा कार्य, मतलब 1/समय बराबर क्या होता है, कार्य। 1/समय बराबर क्या होता है, कार्य। और कार्य को ही बोलते हैं क्षमता या मजदूरी। जिसको ज्यादा क्षमता वो ज्यादा कमाएगा, जिसको कम क्षमता वो कम कमाएगा, कम मजदूरी मिलेगा, है कि नहीं। तो कार्य को ही क्या बोलते हैं, तो कार्य बराबर क्षमता बराबर मजदूरी, याद रखिएगा। कार्य बराबर क्षमता बराबर मजदूरी, इसको लिखिए, इसको लिखिए एकदम। टाइम वर्क पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम वर्क सीख लीजिएगा, पाइथन की तुरंत सीख लीजिएगा। उसके बाद ट्रेन पढ़ाएंगे, फिर 9 धारा, ट्रेन और टाइम वर्क खत्म हो जाएगा आपका, खत्म। फिर मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस खत्म। ठीक है, बीच बीच में रिवीजन करवा देंगे, 20-25 क्वेश्चन का सेट ले लेंगे, भूलने नहीं देंगे। ठीक है, बीच में रिवीजन कराते रहेंगे, सोचिएगा पढ़ा दी मैं ड्यूटी पूरा हो गया, भूलने भी नहीं देंगे, चाह के भी नहीं भूल पाइएगा। हो गया, कार्य बराबर क्षमता बराबर मजदूरी। अगर ए है बी है, इसका कार्य का अनुपात अगर है 4:3, तो इसके समय का रेशियो क्या होगा, पलट जाएगा, क्या होगा, जहां 4:3 था वहां 3:4। समझ में आया, दे देगा ए और बी के कार्य का अनुपात 4:3 है, उसके समय का रेशियो क्या होगा, तो 3:4। समझ में आया, क्योंकि देखिए इसको समय कम लग रहा है, इसका मजदूरी अधिक मिलेगा, कार्य मतलब मजदूरी अधिक इफिशियंट होगा। इसको समय अधिक मिल रहा है, इसका मजदूरी कम मिलेगा। कार्य को क्या बोलते हैं, मजदूरी। अब ये मत सोचिएगा कि समय कम मिल रहा है तो सब कम कमीशन। अब अपने मन में, किसी के मन में क्या आता होगा, हम यही बता देते हैं। मन में यह आता होगा समय कम मिला तो कार्यों कम करेगा, ना रहा आप कीजिएगा 2 दिन नहीं, इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि सब समान वर्कर है, समान स्किल्ड का है, यहाँ क्षमता अलग अलग है। समझ गए, ये बात दिमाग में नहीं लाइएगा। हमसे पूछता है कई लड़का क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो क्लास में कि आप बोलते हैं क्या कि ई किया 3 दिन कार्य, ई किया 4 दिन, फिर कहते हैं इसको ई 3 दिन कार्य किया 4 दिन किया, कहते हैं इसका कार्य ज्यादा हो गया, कैसे। हम बोलते हैं कि चूंकि वो सब स्किल्ड थोड़े है, समान कार्य का है, एक के ताकत वाला है, अलग अलग भी तो हो सकता है ना, इसीलिए। तो याद रखिएगा कार्य का उल्टा क्या होता है, समय। अगर हम बोलेंगे ए और बी के कार्य का रेशियो 5:4 है, तो इसके मजदूरी का रेशियो क्या होगा, बोलिए, मजदूरी का रेशियो क्या होगा। एकदम नींद में है, बोल रहा है 5:4 जो है बोल दिए। अरे भाई हम यहाँ क्या लिखा है, कार्य बराबर क्षमता बराबर मजदूरी लिखे हैं, और वही हम क्वेश्चन दिए आपको, तो 5:4 यही हो जाएगा, जो था कार्य वही है मजदूरी। अगर हम बोलेंगे चलिए क्षमता का रेशियो क्या होगा, बोलिए, पक्का ना, हाँ इस बार नहीं पलट देना, 5:4। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि कार्य क्षमता और मजदूरी एक ही चीज होता है। जिसको ज्यादा क्षमता है वो ज्यादा कमाएगा, जिसको कम क्षमता है वो कम कमाएगा, ये होता है। लिख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया कि ना आया। चलिए
ए बी और सी, तीन आदमी है, सुनिएगा ध्यान से। इसके कार्य का अनुपात है 4:3:5। इसके समय का रेशियो क्या होगा? क्या होगा? इन्हें कर दीजिएगा 5 3 4 पलट दिए। 2 गो में अगल बगल हो सकता है, 3 गो में नहीं। 3 गो बताया है, इसको ढकेंगे। या एक तरीका ये भी 1/4 पलटेगा ना, 1/1/, ये हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत है तो 1/, करने में तो दिक्कत नहीं है ना। अब इसका एलसीएम क्या होगा? 5 4 3 का 60। क्या एलसीएम? तो सब उतारना ना है, समझना है। 60 से सबको गुना कर दीजिएगा। 4 से 15 बार में, 3 से 20 बार में, 5 से, तो समय का रेशियो क्या आएगा? 15 12, 15 20 और 12, 15 20 और 12, समझ में आया? 15 20 और 12 आता है, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया? दूसरा क्या तरीका बनाने का, अगर हम बोलेंगे इसी का, बोलेंगे इसी को, इसको दूसरे तरह से बनाना। जैसे ए बी और सी है, इसके कार्य का रेशियो, यही क्वेश्चन है सेम, 4 3 और 5 है, तो समय का रेशियो क्या होगा? तो 1/, अगर आपको करने में भारी लगता है, इसको ढक देंगे। 5 तिया 15, फिर इसको ढकेंगे, 5 चौके 20, फिर इसको ढकेंगे, 4 तिया, ये तो पता है ना। एगो ढकेंगे, बाकी जो दिखेगा उसको गुना करेंगे। अब ये हो तरीका है, कोई ना कोई तरीका तो सीखना ही होगा ना। हुआ क्लियर? ये कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? बोलिए। ये 15 है। कोई क्वेश्चन हमको अगर व्हाट्सएप पे पर्सनल करते हैं ना, तो बोल दिया कि ये बीपीएससी वाले क्लास से, चूंकि मेरा इतना छात्र है कि दिन भर क्वेश्चन नहीं आते रहता है। हम पढ़े अपना कि क्वेश्चन नहीं बनाए, तो आपका एग्जाम है तो हम बना के भेज देंगे सेपरेटली। लेकिन अब ये क्वेश्चन 2 3 हुआ है, क्या करें? ठीक है, समझ में आया ये? तभी हम बना के भेज सकते हैं, ऐसे मुश्किल है। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत? यहां तक 4 आदमी है, ए बी सी और डी। इसके कार्य का रेशियो है 3 2 5 और 4। इसके समय का रेशियो क्या होगा जरा बताइए? कार्य लिखते हैं या क्षमता लिखते हैं, क्या चीज होता है? बताइए समय का रेशियो क्या होगा, फास्ट बताइएगा। बताइए, गुना कीजिए फटा फास्ट। ढक के गुना करने आता है ना, वो कीजिए। जिसको निकालेंगे उसको ढक देंगे, बाकी सबको आपस में गुना कर देंगे। निकालिए जल्दी से। इसको ढकेंगे, गुना करो, हो गया? ठीक, ठीक है। 5 चौक 20 30 है, ठीक है। कटेगा ये, कटाइए, 2 से कटाइए। ठीक, बन बन गया। तो समय का रेशियो क्या होगा? इसको मजदूरी भी लिख लीजिए बगल में, नहीं तो कंफ्यूज नहीं करना। एक चीज होता है कार्य क्षमता मजदूरी, ठीक है। इस 3 को ढकेंगे, 5 दूनी 10 चौके 40, 2 को ढकेंगे, 5 तिया 15 चौके 60, 5 को ढकेंगे, 4 दूनी 8 तिया 24, और 4 को ढकेंगे, 3 दूनी 6 पंचे 30, 20 30 12, और कटेगा। क्लियर है? ठीक, समझ में आया यहां तक? क्या कोई दिक्कत किसी को कार्य मजदूरी में? अगर 2 ठो रहता तो डायरेक्टली इधर पलट देंगे। जैसे ए रहेगा 2:3, तो क्या आ जाएगा? 3:2, क्योंकि इसको ढकेंगे, 3 को गुना करेंगे, 3 रह जाएगा, इसको ढकेंगे, यही रह जाएगा। समझ गया? इसीलिए कोई दिक्कत? ए बी और सी के
कार्य का रेशियो 3, 4, 5। 3 एक चीज लिखा गया 2, 5, 4। कार्य का रेशियो यही है। इसके क्षमता का रेशियो क्या होगा बताइए? क्या होगा क्षमता का रेशियो? सेम ही रह जाएगा। बहुत अच्छा, हमको लगा फिर गुना करेगा, दोबारा गलती। ठीक है, क्योंकि कार्य क्षमता मजदूरी सेम ही होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बोलिए। नहीं ना? ठीक। अच्छा, 5 मजदूर 5 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। लिखिए, 5 मजदूर किसी कार्य को, लिखिए 5 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में करता है। लिखिए, 5 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो एक मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? कटा दिए। एक मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? बहुत हल्का दिए, नहीं दिए? कितने दिन में करेंगे? कितना दिन में करेंगे? बहुत आदमी 4 दिन ही बोल रहा है। 4 दिन में। आपके घर में 5 लड़का है, ठीक है? सुनिए ध्यान से। 20 दिन में मान लेते हैं कि पूरा धान तैयार करता है, काट के 4 को भाग जाएगा, एकल्ले कहेगा तुम ही करो, 4 दिन में कर जाएगा। भूत भर जाएगा उसको कि लो दिन भर। हम कह रहे हैं जब आदमी कमेगा तो समय अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा? कि समय कम में लगेगा? समय कम कैसे लगा दिया? आपके लगाने नहीं लगेगा। तो एक मजदूर को लगेगा 20 गुना 5, 100 दिन में करेगा एक मजदूर। 4 दिन में नहीं करेगा। मजदूर जैसे भी मशीन नहीं बन जाएगा तुरंत कि लो हमको दिया सब करिए देते हैं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? आदमी अगर कम हो जाए, आपके घर में आप लोग काम करते होंगे, 2-3 आदमी मिलकर करते होंगे, ठीक है? 2-3 आदमी में 2 को भाग गया, एकल्ले दे दिया करने, तो तुरंत खाना बना दीजिएगा, 2 मिनट में जादू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आदमी कम हो जाएगा तो समय अधिक लगेगा, नहीं लगेगा? और आदमी अगर अधिक होगा तो समय कम लगेगा। जब भी समय कम लगेगा तो गुना होगा। समय कम लगेगा तो भाग होगा, और अधिक लगेगा तो गुना होगा। याद रखिएगा, अधिक होगा तो गुना और कम होगा तो भाग। आया समझ में कि नहीं आया? आप अपना सोचिए कि 2 भाई या 2 बहन है, ठीक है? मान लेते हैं 1 घंटा में रोटी बना लेता है। दो गर्ल्स मानते 4 घंटा में रोटी बना लेता है। बहुत रोटी बनाना है। अब एक के लड़की को बोलेगा तुम ही बनाओ, एक बार भाग गई तो वो 2 घंटा बना देगी, तब रोटी तोड़ देगी, लो तब। इसका मतलब क्या है? 4 दूनी 8 घंटा लगेगा, या 8 घंटा है तो 8 घंटा लगेगा बनाने में। तो आदमी जैसे जैसे कम होगा समय अधिक लगेगा, और आदमी जैसे जैसे अधिक होगा समय कम लगेगा। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक, समझ में आया? अगर हम बोलेंगे कि 20 मैन किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो एक मैन को कितना दिन लगेगा करने में? बोलिए, एक मैन को कितना दिन लगेगा? अब भाग नहीं दीजिएगा, 2 दिन में कर देगा। मैन पागल नहीं हो जाएगा? ठीक है, भगवान ने आ जाएंगे उसको ऊपर, लो करा देते हैं। तो 40 गुना 20 तो 800 दिन लगेगा। समझ में आया? तो एक मैन को कितना दिन लगेगा? 800 दिन। कोई दिक्कत किसी को? आ रहा समझ में? अगर हम बोलेंगे 4 मैन किसी काम को करता है 20 दिन में, या मान लेते हैं 4 मैन को जगह लिख देते हैं 24 मैन 120 दिन में करता है। थोड़ी बढ़ा दीजिए ना, अभी हल्का हल्का इसलिए लिख रहे हैं एकदम समझ में अच्छा सा है। 5 मैन किसी काम को करता है 10 दिन में। एक दिन में करने के लिए कितना आदमी चाहिए? एक के दिन में करना है, ज्यादा आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो जब समय कम होगा तो आदमी ज्यादा, और ज्यादा होगा तो क्या बोले हैं, गुना। 5 गुना 10, 50 आदमी को लाएंगे तब एक दिन में कम होगा। नहीं कहता है ये ज्यादा आदमी लगाना जल्दी काम खत्म करना, बोलता है ना गाँव में, है ना। ज्यादा आदमी लगता है कोई काम करने में, कोई चीज सामान उठाता है, धकेलता है। आप गांव में सुनते हैं भाषा बोलता है, कोई धकेलने के भाषा में अंग्रेजी वर्ड यूज करता है, मजदूर सभी लग 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 बोलता है, नहीं बोलता है, धकेलता है तो लग 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 बोलता है ना। तो लग लग हिंदी वर्ड नहीं है, लग लग इंग्लिश वर्ड है, LUG, लग। लग मतलब तो ड्रैग, धकेलना या खींचना, उसको पता नहीं है कोई हिंदी। सही बता रहे हैं, LUG लग का मतलब होता है धकेलना या खींचना, इंग्लिश बोलते हैं ड्रैग, ड्रैगिंग। लग 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 कहता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश बोलता है, लगता होगा कि हिंदी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आता आया, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे आते हैं। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, मान लेते हैं। और सी भी आ गया, वो भी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए करता है कितना दिन में, 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। अच्छा, तीनों मिल जाएगा तो काम जल्दी खत्म होगा कि देर होगा? तो जोड़ने दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये नहीं कहेगा कि एक, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ए किसी काम को करता है 4 दिन में और बी करता है 5 दिन में, तो दोनों मिल जाएगा ए प्लस बी, तो आप ए प्लस बी जोड़ दें, 5 4 9 दिन में। काम करेगा कि गप करेगा? समझे क्या बोले? अगर ए करता है 4 दिन में, बी करता है 5 दिन में, दोनों मिलेगा तो जल्दी की लेट? जल्दी, ठीक है। तो इस ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो इसको पहले बताते हैं आपको, इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। क्या होगा एलसीएम? 60, एलसीएम 60, इसको बोलते हैं टोटल वर्क। अच्छा, 12 से 60 क्या बार में कटेगा? तो 5 बार में। ये कार्य निकला, क्या निकला ये? 15 से 20 से 3 बार में। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनिए, ध्यान सुनिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी कितना दिन में? 20 दिन में, और सॉरी बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। इसका लघुत्तम लेंगे, पहला स्टेप हमको लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने सबको आता है ना? नहीं आता है तो सीखिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20, 12 से कटता है, 20 दूनी 40 कीजिए, 40 कटेगा 12 से, 20 या 60 की, 60 कटता है 12 से, 15 भी कटा, हो गया 60 लघुत्तम। ठीक है, आया समझ लघुत्तम? नहीं समझ रहा है? ऐसे करके नहीं लघुत्तम लेना है। 12 15 20, 3 से कटा है, 2 से कटा है, इतना बड़ा किए फिर गुना किए, ये सब कहानी रहने दीजिए घर में। हम क्या कहना चाहते हैं समझिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 से कटता है 20, 20 को दुगुना कीजिए, 40 कटेगा 12 से, तिगुना कीजिए, 60 कटता 12 से, 15 से कटता है, हो गया 60 लघुत्तम। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 1 गुना 2 गुना 3 गुना लघुत्तम तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए भारी कोई चीज नहीं है, आपको समझने का कोशिश करना चाहिए बस। आया लघुत्तम समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत है लघुत्तम में? बस जैसे 8 है, 6 है, 12 है, मान लेते हैं, इसका लघुत्तम लेना है। सबसे बड़ा संख्या क्या है? 12। 8 से कटता है, दुगुना करेंगे, 12 दूनी 8 से कटता है, 6 से कटता है, हो गया चौगुना। कट गया, हो गया। अब क्या कट जाएगा तो क्या करेंगे? कट गया तो हो गया, नहीं कटा तो और गुना करते जाएंगे, 3 बार 4 बार गुना करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसका ये कार्य निकला। अच्छा, 12 व्यक्ति किसी काम को करता है, 12, एक व्यक्ति 12 दिन में, 20 15 दिन में, और सी 20 दिन में, टोटल वर्क क्या है? 60। तो ये जो है एक दिन में कितना कमाता है? 5 टका। तो 12 दिन में 12 पंचे 60। बी एक दिन में कितना कमाता है? 4 टका। तो 15 दिन में 15 चौके 60। बी सी एक दिन में कितना कमाता है? 3 टका। तो 20 दिन में 60 हो गया। अच्छा, ई एक दिन में 5 टका, ई 4 टका, ई 3 टका, तीनों एक दिन में कितना कमाएगा? 5 4 9 3 12 टका। एक दिन में कमाएगा कि नहीं? नहीं कमाएगा। ई कमाएगा 5 टका, ई कमाएगा 4 टका, ई कमाएगा 3 टका, 5 4 9 3 12 टका होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 60 टका कमाना है। एक दिन में कितना कमाया? 12 से भाग दीजिए, 12 पंचे 60, तो 5 दिन में तीनों मिलके काम खत्म कर ले, हो गया। आया समझ में?
नहीं समझ में आया? अभी 12 हुआ ना, 12 से भाग दे दिया और क्या। छोड़िए इसको, सीखिए ना। हम ऐसा प्रोसेस बताएंगे सब खुश हो जाए, हम एक ऐसा भी प्रोसेस बता सकते हैं सब दुखी हो जाए। ठीक है, तो आप समझिए, हम बेस्ट तरीका बताएंगे जो हमको अच्छा लगे, इससे स्टूडेंट अच्छा लगेगा। और तरीका तो बहुत, हम भी पहले 1/, करके बनाते थे, फिर सोचे ना ये इससे बेस्ट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? अच्छा बताइए, ए 4 दिन में करता है, बी 5 दिन में, दोनों मिलकर बताइए कितना दिन में करेगा फास्ट। ए किसी काम को 4 दिन में तथा बी 5 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे उसी काम को? 25 सही है। नहीं कटेगा, नहीं कटाएंगे, उतने छोटे पूर्णांक में बनाइए। बना? लघुत्तम नहीं बना, झूठ ठोक नहीं बना, लिखने के लिए तैयार होना है। मिटा इसको। देखिए, ए किसी काम को क्या बोले हैं? 4 दिन बोले हैं, 4 दिन में। और बी, इसका लघुत्तम क्या आएगा? 5 दिन में। इसका लघुत्तम आएगा 5 चौके, तो 4 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से, तो एक दिन में कितना कमाएगा? 5 4 9, ए प्लस बी को करना है तो 20/9 दिन में हो गया आंसर। अब ये क्या करेगा? ज्यादा खुश है, तोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, कितना बचा? 2/9 दिन में। और क्या, 9 पूर्णांक 2 पूर्णांक 2/9 हो। समझ में आया? लिखिए क्वेश्चन एक और। लिखिए, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः, यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या कुछ नहीं किया, आप देखिए, समझिए, बिना बोले भी समझ जाइएगा। जोड़ दिए, भाग दे दिए, और क्या। ठीक है, कमाना है 20 रुपया, ठीक ना। एक दिन में कमाता है 5 4 9 टका, तो 2 दिन से अधिक लगेगा, तो वही 2 दिन से अधिक लगा, 2/2। ठीक है, लिखिए, ए बी तथा सी क्रमशः किसी काम को क्रमशः, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 12 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 12 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 12 तथा 15 दिन में पूरा कर, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बन गया? हो गया? ए करता है क्या दिन में? 10, बी 12, सी 15 दिन में। इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम निकाल लेना, तो 15 है, 15 दूनी 30, 12 से नहीं कटता है, 15 किया 45, नहीं कटता है, 15 चौके 60, एलसीएम क्या आएगा? 60 सबसे कट जाएगा। 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ठीक है, ए एक दिन में कत्ता कमाया? 6 टका, तब ना 10 दिन में 60 टका कमाया। बी एक दिन में क्या टका कमाया? 5 टका। 80 एक दिन में 60 टका, तो एक दिन में तीनों मिलके क्या टका कमाएगा? 6 5 11 4 15 टका एक दिन में कमाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी को 60 टका कमाने में कितना लगेगा? 60/15, 4 दिन में कर लेगा। हुआ क्लियर? नहीं हुआ? हल्का लगने लगा ना? अब ऐसा लिखा है 2-3 क्वेश्चन, आप बोरिंग हो जाइएगा, तो कौन सी लिखा? लिखिए दूसरा।
लिखिए क्वेश्चन। ए लिखिए, ए तथा बी एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। ए तथा बी एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। ए तथा बी एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। यदि यदि ए अकेले उस कार्य को 12 घंटे में करे, ए अकेले उस कार्य को 12 घंटे में करे, तो बी अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगा? तो बी अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगा? ए अकेले उस कार्य को 12 घंटे में करे, तो बी अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगा? बनाइए ना, एलसीएम फटाक से लीजिए ना। ए प्लस बी कितना देर में करता है? 8 घंटे में। और ए 12 घंटे में। एलसीएम क्या होगा? 8 या 12 दूनी 24। कोई दिक्कत? यहां तक तो सबको समझ में आया? ये पहले समझिए। ठीक, ये क्लियर हुआ? अब देखिए, छापना नहीं है, समझना है, हमेशा बोलते हैं। अब यहां तक समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ए प्लस बी क्या क्या कमाता है? 3%। उसमें ए क्या क्या कमा लिया? 2%। बी क्या क्या कमाएगा? 2 को लड़का मिलके कमाता है 3%। उसमें एक तो लड़का दूध का कमाइए लिया, एक टन कमाएगा जो बचेगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग? ए प्लस बी में ए का घटा देंगे, तब ना बी निकलेगा। ए प्लस बी में घटाएंगे तब ना बी निकलेगा कल्ला। ए प्लस बी क्या टका कमाता है? 3%। ए प्लस बी 5%। नहीं दिख रहा? ए प्लस बी 3% और ए कत 2%। तो 1% कमाएगा। कौन कमाएगा 1%? ए का घटाइए तो फिर भी रहिए गया बी। तो 24/1, तो 24 घंटा में करेगा बी अकेला। बी अकेले उसे 24 घंटे में करेगा। ए प्लस बी क्या टका कमाता है? बोलिए। 3%। उसमें एक 2% कमाइए लिया, बी 1 कमाएगा। एक दिन में 1% कमाना क्या टका है? 1 घंटा में 1% कमाता है, 24 कमाना, 24 घंटा नहीं लगेगा? हर घंटा 1% कमाता है, तो 24% कमाने में 24 घंटा, 24 दिन में घंटा जो दिया है। ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन, लिखिए, लिखाते हैं। लिखिए, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को, अलग अलग किसी काम को 16, 20 तथा 24 दिन में कर सकते हैं। ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 16, 20 तथा 24 दिन में कर सकते हैं। 16, 20 तथा 24 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? हो गया? लघुत्तम कितना आएगा? 200। ठीक, तो नहीं 240 लघुत्तम होगा।
लघुत्तम लीजिए, ठीक है। 16 भाग दो, क्या बार में होगा? 16 का 16, 8 80, 15 बार में। लिखिए 240। 16 से भाग देंगे 240 को, भाग देने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है आपको, ठीक है। गुना भाग में दिक्कत हो रहा है, इसको घर में थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक ना। 16 से 240 में भाग दें, 240 बटे 16, 16 का 16, कितना बचा? 8 80, 16 पंचे 80, 15 बार में। 20 से देंगे तो 20 दूनी 12 बार में, 12 24 से देंगे 10 बार में, जोड़ देंगे, कितना भाई? 37, कितना होगा? 240 बटे, हो गया आंसर, ठीक ठीक, 37, ठीक। 46 कैसे हो गया आपका? तरीक 16 से 24 बार में कट गया, ये 16 है, 10 थोड़े आपका। तरीक तो भाई ये 15 बार में बना है। कहाँ बनाया है? अब ठीक तो बना, 240 लघुत्तम लिए, कटाइए उसको। 120 बार में कट जाए, बाप रे बाप, तब 10 बार में, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 15 बार 17 10 37, तो आंसर कौन लिखे? 240 बटे 37 बन गया आप लोग से। लघुत्तम लेने में दिक्कत है, सबका सही है, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक। देखिए ए कितना देर में करता है? 16 दिन है, घंटा है, 16 दिन में। बी और सी 24। हम बोले थे आपको कि लघुत्तम लेंगे, 24 को गुना करेंगे, 24 दुनिया 48, 24 72, नहीं कटेगा तो 24 पंच 120, 120 16 से नहीं कटता, फिर 120 को डबल कर देंगे, 240, तो 240 होगा। और नहीं आता है तो लघुत्तम आपको ऐसे करके कटवाने आता है, कट लीजिएगा, फिलहाल समय कम है। तो 16 से भाग देंगे 240 में, क्या बार में? अब भाग देने में बहुत को दिक्कत होता है, तो भाग देने सीखिए तुरंत कैसे भाग देंगे, ठीक है। देखिए 16 एकान कितना बचा? 8 80, 16 पंचे 80, फिर 20 से देंगे, 20 दूनी, ना ठीक, 12 लिखे, 0 कटा 2 से 12 बार में, नहीं लिखे 12, 24 से देंगे तो 10 बार, तो सब मिल के कितना कमाएगा? तो हमको कमाना कितना है? ए प्लस बी प्लस सी, 240 बटे, लेकिन इतना हलवा नहीं रहता है, आपको यही आंसर देगा जब भी ये फ्रैक्शन में देगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं देगा, ठीक है। तो 37 से कटाएंगे, क्या बार में? 37 से भाग देंगे, क्या बार में कटेगा? 7 बार में, क्या 49 को 9 बचा 4 7 21 4 25, 6 बार में, 6 सती 6 सती 42 के 2 बचा 4 और 6 3 18 4 22, तो 222 ना हुआ, कितना बचा? 18, 18 बटे 37, ये होगा। अब भाग दीजिए 37 से, देखिए समझ में जिसको नहीं आया, 240 को, तो 37 से 24 नहीं कटेगा, तो 5 बार में 6 बार में दीजिए, 6 सते 42 के 2 बचा 4, 6 3 18 4 22, घटा देंगे, 10 में 2 गया 8, 3 में 2 गया 1, 18 शेष बचा, इसलिए 18 ऊपर रख दिए, जो शेष बचता है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा हमारा आदत है लिखा देने का, समझे। जो एग्जाम जब दीजिएगा ना, बड़ा सुकून मिलेगा, वहां देगा 5 10 12 4 6 8, और हम लिखाते हैं 37 24 48, इसीलिए एग्जाम में लगेगा कि अभी भारी लगेगा मेरा पढ़ाई, ठीक है, लेकिन एग्जाम में बहुत हल्का लगेगा, क्योंकि बहुत नॉर्मल सब देता है। हरदम में हम ही 2 4 3 बताएंगे तो भारी जगह ना बका जाइएगा, है कि नहीं। लिखिए क्वेश्चन, तो लिखिए, ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को, ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को, ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। यदि ए अकेले उसे
यदि ए अकेले उसे 20 दिन में, यदि ए अकेले उसे 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा करे, तथा सी 30 दिन में 30 डेज में, ए अकेले उसे 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा करे, तो बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बी अकेले, फिर वही काम करना है, एलसीएम लेना है, जो आपका पहला प्रोसेस वही है। फटाफट लीजिए एलसीएम फास्ट। कितना दिन होगा? 60। ए बी और सी कितना दिन में करता है? 10 दिन में। ए अकेला कितना दिन में? और सी? कोई दिक्कत? इसका लघुत्तम क्या होगा? लघुत्तम क्या होगा? 30 दूनी 30 से नहीं कटेगा 20, 30 को डबल करेंगे, 30 दूनी 60 से सभी कट जाता है, तो लघुत्तम क्या होगा? 60। 10 से कटाइए 6 बार में, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार। हमको निकाल, देखिए ए बी और सी क्या टका कमाता है? 6 टका। ए बी सी कितना कमाता है? उसमें ए कमा लिया क्या टका? 3। देखिए 3 लड़का है, 3 मित्र है, ध्यान सुनना है, 3 मित्र है ए बी और सी, वो 6 रुपया कमाता है, उसमें ए अपना हिस्सा कमा लिया क्या टका? 3 टका। और सी कितना कमाया? 2 टका। तो बी कितना कमाएगा? कितना कमाएगा? नहीं समझ में आया अभी? अरे आप 3 बहन हैं, 6 रुपया मिलकर कमाते हैं, 2 बहन 5 टका कमाए, तो आप एक कितना कमाया? वही तो है यहाँ पर। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी में घटा देंगे किसका? ए और सी का। समझ में आ रहा है? ए और सी घट गया। ए कितना कमाया? ए प्लस बी प्लस सी 6 टका, उसमें ए कितना कमाया? बी सी 2, 3 2 5 टका घटाएंगे, 1 टका ना आया, वो 1 टका कौन कमाया? बी। तो बी को पूरा 60 रुपया कमाने में कितना लगेगा? 60/1, तो 60 दिन। हुआ क्लियर? देखिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक से समझिए। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत भी है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए सुनिए ध्यान से, फिर बता रहे हैं। ए बी और सी 10 दिन में करता है, जिसमें ए करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। लघुत्तम क्या होगा? 60। 10 छक 60, 20 तिया 60। ये 6 रुपया कौन कमाता है? बोलिए। ए नहीं, ए बी और सी। कौन कमाता है 6 टका? ए बी और सी। उसमें ए कितना कमाया? 80 कितना कमाया? तो 3 2 5 टका कमा लिया। कौन कमाया? 5 टका, ए और सी। बी क्या टका कमाया? 1 टका। 6 टका कमाना है, 5 टका कमाइए लेगा, 1 टका उसके लिए छोड़ा। समझ में आया कि नहीं? अब 1 टका वो कमाएगा, कमाना है क्या टका? 60 टका, तो 60/60 दिन। ठीक है, हुआ क्लियर? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी 10 दिन में पूरा करता है।
लिखे। सुनिए गलती है। लिखिए एक काम शुरू करता है, ना लिखिए इसी में, काटने बोले क्या क्वेश्चन था? पूरा करता है, ठीक है। एक काम शुरू करता है तथा 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। एक काम शुरू करता है तथा 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। एक काम शुरू करता है तथा 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष काम को भी कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम को भी कितने दिन में पूरा करेगा? एक काम शुरू करता है तथा 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष काम को भी कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है। अभी लघुत्तम गुत्तम लेना है ना। जो पहले प्रक्रिया क्या बोले, इतना सा यहां तक करना है आपको, उसके बाद आपको बैठ जाना है तो अपने बन जाएगा। इतना सा कीजिए, लघुत्तम लीजिए। क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 15 दिन में और बी, इसका लघुत्तम लेने नहीं बोले हैं, वो सब आप कीजिए ना भाई। आप वो भी नहीं कर बैठ जाते हैं लिख के। बन गया? आप लघुत्तम लीजिए, 5 दिन करवाइए को, दिखाइए, देखें कॉपी। ठीक है, लघुत्तम लीजिए, आया आप लोग का, बैठ गए। उसके बाद सही है, तो जितना करते उतने करके बैठ जाता है। लघुत्तम क्या होगा? 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। इसके आगे नहीं जाना है। अब क्या बोला क्वेश्चन, बोलिए। बोला क्या कि ए कितना दिन काम करता है? 5 दिन। अब काम करके छोड़ दिया, एकल्ले काम शुरू किया है तो 5 दिन में कितना कमा लिया? 10 टका। कमाना क्या का था? 30 टका टोटल कार्य है। उसमें कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, एक 5 दिन काम किया और उसके बाद भाग गया। भाग गया तो 5 दिन में ये कितना काम किया? 5 दूनी 10, तो 30 में 10 काम करिए लिया तो कितना बचा? 20। यही शेष कार्य बचा। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? भी बोलिए। अरे यहां तक आया कि नहीं? कारा ए ने 5 दिन कार्य किया, उसके बाद फिराकी दे दिया, तो 5 दिन काम किया तो 5 दूनी 10 टका एक कमा लिया। नहीं कमा लिया? नहीं कमाया 10 टका, एक कमा लिया तो बचा क्या टका? 20 टका। अब ये भाग गया, कौन करेगा? बी। तो 20 बटे बी कितना करता है दिन में? 3, तो 20 बटे 3 दिन में काम पूरा। कार्य निकला, कार्य में गुना की कमाना था क्या टका? 30 टका। एक दिन में कमाता है 2 टका, 5 दिन कमाया तो 10 टका कमा लिया। ये 30 टका कमाना था कि नहीं टोटल? ये टोटल कार्य है। क्या ये? टोटल कार्य है। अब एक दिन में कमाता है 2 टका, 5 दिन कमाया तो 10 टका नहीं कमा लिया। अब तो 20 टका बचा। ए जब चला गया तो कौन करेगा? बी करेगा। हो गया, ठीक है। बी एक दिन में 3 टका कमाएगा तो 20 बटे 3 दिन नहीं लगेगा? 6.2 बटे 3 दिन में। अब कमाना क्या टका बचा है? अब कौन कमाएगा? बी कमाएगा। नहीं कमाएगा बी? तो बी कमाएगा 20 टका। तो एक दिन में क्या टका कमाता है बी? 3 टका। 20 टका कमाने में क्या दी? 3 6 18, 6 दिन से तनख्वाह अधिक लगेगा। क्वेश्चन आप पढ़े पहले? शेष कार्य को बी, शेष कार्य को कितना दिन में करेगा? तो 20 बटे 3। समझ गए? समझ में आया? शेष कार्य को क्या, जो काम बचा ना उसको किया। नहीं, ये नहीं रहता है। क्वेश्चन रहता है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन रहता है। तो क्या करेंगे, पहले 5 दिन जोड़ देंगे, ठीक है। बी कितना कार्य किया? बी तो करता है 3 कार्य, ठीक है।
तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ या शेष कार्य कितने समाप्त हुआ, 2 शब्द आता है। समझ गए? अभी जल्दी जल्दी बोलेंगे तो समझ में कम आएगा, यहां तक समझ में आएगा ना? कल टाइम वर्क पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम वर्क बड़ा चैप्टर है, आराम से बताएंगे। ठीक है, कल आगे बताएंगे, छोड़ देता है।